आप सभी को सादर प्रणाम। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ऐसे भाव बनाते हुए मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री परिवार के आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम के तहत रायबरेली जिले के सलोन तहसील के रेवली गांव में पतंजल विद्यापीठ हरिद्वार के योगाचार्य श्री छेदीलाल मौर्य की नववधू के पुंसवन संस्कार गर्भ पूजन कार्यक्रम को रायबरेली से आए आचार्य पंडित राम कुमार मिश्रा द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। इस वीडियो को देखें, सुने और अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। एताभिपाहितनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकालय नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानभेव च नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञान प्रदीपा। बोलिए कि भगवान की जय। अब आए साहब यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरण की प्रक्रिया। पवित्रता हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक है, कहने का तात्पर्य बिना पवित्रता के परमात्मा का भी दर्शन नहीं होता है। इसलिए पवित्रता हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पहली प्रक्रिया है पवित्रीकरण की। बाएं हाथ में जल्दी आइए और दाहिने हाथ से ऐसे एक मिनट भी आचार्य थोड़ा सा ऐसे भावना करें हमारा शरीर बहिरंग जो है वो पवित्रमय होने जा रहा है। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा या स्मृत पुंडरीकाक्षं श्रवाय ऊपर छिड़क दे। ओम पुनः पुंडरीकाक्षी पुनः आचमनम 3 बार जल पीना है। जल 1 चम्मच से लेंगे हाथ में और स्वाहा सा जब स्वाहा बोले पी जाना। भावना करना मन हमारा शुद्ध हो रहा है, वाणी पवित्र हो रही, अंतःकरण निर्मल हो रहा है। ये 3 आचमन मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि के निमित्त। ओम अमृतोपस्तमसि स्वाहा। फिर दोबारा ओम अमृता विधानमसि स्वाहा। फिर दोबारा ओम सत्यम यशा श्रीरमय श्री स्मृताम स्वाहा। हस्तों पर क्या हाथ धुले, जल्दी करके दोनों हाथ धुले। इसके बाद आइए अगली प्रक्रिया है शिखा वंदनम। फिर बाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले। दाहिने हाथ की 5 उंगलियां इसे संपुट करें, जोड़ करके उसमें डुबो ले और वही गीली उंगली चोटी पर लगाइए और ऐसे लगाइए चोटी पर। चेद रूपिणी महामाई दिव्य तेजा समन्विति तीर्थ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरु स्वामी तेजो वृद्धिम कुरु स्वामी। जल नीचे गिरा लें, दोनों हाथ गोदी में कर लें, कमर सीधी। प्राणायाम। प्राण हमारे बलिष्ठ हो, हमारे प्राण को सूर्य देवता के दिव्य किरणों से, दिव्य प्रकाश से ऐसी शक्ति मिले, पावर मिले, हम प्राणवान बने। इसके लिए आए नाक से धीरे धीरे श्वास को खींचना क्रिया है, दूसरी रोकना, तीसरा है निकालना। तीनों क्रियाएं सूर्य देवता का ध्यान करते हुए पूर्ण करेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जाए, जब ओम शब्द बोला जाए तब धीरे धीरे श्वास खींचना, रोकना और निकालना। ओम भूम भुवा ओम स्वाहा।
निधीनां दानिधिपतितं नमामहि वसुममयां जानिगवदम त्वमजासि गर्भधम्मः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पया पृथिव्यां पयोषधी पयुदिव्यन्तरिक्षे पयुधा पयस्पति प्रतिशा सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराचिमसि विष्णो स्नाप्तेऽर्थो विष्णु शौरसि विष्णु द्रवुः असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मारुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवती इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनपतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितरि धुरितानि परात् यद्भद्रं तन आसु। ओम शांति 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 सर्वा अरिष्टेषु शांतिर्भवतु। मस्तक से लगा करके ये थाली सब लोग छोड़ दें। ये सबसे अब बाएं हाथ इसे फिर कर दीजिए। दाहिने हाथ से दोनों दाने अच्छे इधर उधर उधर डाल दे फिर। ओम पूर्वी रक्षुद्वाराः अग्नियां गरुणध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दु वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षि ऐशानमिहि द्विजनपत् ऊर्ध्वं रक्षतु दुदनीं नीचे अधो अनन्तं रक्षकनुक्तं ह्यस्तस्थानं रक्षत विशु मम अपसरबन्धो देवभूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विनकरतारा। इधर आइए सब लोग, थोड़ा आगे आप बढ़ जाइए, इधर आगे यहाँ बैठिए ताकि पीछे लोग आए तो इधर बैठ जाए। और इधर सब लोग बैठिए, देखा इधर खाई ना, और आगे बढ़ जाइए और बढ़ जाएगा। यहाँ बैठिए, ये इधर नहीं यहाँ बैठिए, जगह तो है। आप भी आ जाइए इधर, यहाँ बैठिए बिछा है। ऐसा पूजन का क्रम हो चुका है, अब संस्कार का क्रम प्रारंभ हो, जिसके लिए हम सब यहाँ पर आज आतुर भाव से यहाँ पर इकट्ठा हो। थोड़ा अक्षतान् समर्पयामि नमः पुष्पाणि समर्पयामि नमः। भैया ये धूप पत्तियाँ जला के दिखा दी हैं, ये काम कर देंगे वो। हाँ जला के दिखाए तब कुछ बड़े जी मीठा है भोग दे दी। अच्छा ये फल लीजिए। ठीक नैवेद्यं निवेदयामि नमः ऋतफलानि समर्पयामि नमः। जल से आचमन कर दे। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयामि सोमको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम यदपुरुषेण हविषा देवायज्ञं मतनुता वसन्तु वासीदाज्यं ग्रीष्मे तमा शरदभि। ये अच्छा थोड़ा सर्वाभावी अक्षरान् समर्पयामि नमः। ततो हाजुड़ी ततो नमस्कारं करोमि। आइए 16 प्रकार से भगवान का भावपूर्ण पूजन हुआ है। यदि कहीं कोई कमी रही हो, हे देव हमारा आपको कोट कोट प्रणाम है, क्षमा कर देना प्रभु। ओम नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाख्य शिरोरुबावी सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। वही लगा देखो। अब बाएं हाथ में अक्षत ले रक्षा विधान नहीं ये पहली बात। सब लोग आओ, थोड़ा थोड़ा फूल सबका दे दो, सोच बात है।
ले ले थोड़ा थोड़ा फूल। एक ही तरह दीजिए बस। फूल तो बहुत फूल पकड़ा दी। फूल सबका इधर दे दिया। आइए साहब, देव शक्तियों का 1650 सब लोग थोड़ा थोड़ा फूल ले लीजिए इसमें से। अब तब तक पहुँचा दीजिए करके सब इसमें से पहुँचा दीजिए सबको। थोड़ा थोड़ा दीजिए सब उसमें से आसपास बगल में। आज यहाँ पे संस्कार निकाल के सबको दे दीजिए। थोड़ा थोड़ा लीजिए बस, थोड़ा थोड़ा सब तक पहुँचा दीजिए। जीवन में सफल हो आए 24 बार गायत्री मंत्र का मानसिक जप करने के उपरांत स्वस्थ यानी कल्याणकारी शक्तियों से सर्व कल्याण भाव की प्रार्थना करेंगे। इस स्वस्थवाचन मंत्र के द्वारा मौन होकर के जो जहाँ पर बैठे हैं, जिनको गायत्री मंत्र याद है, ओम भूर्भुवः स्वः, वो मन में 24 बार अपनी उन 24 शक्तियों जो गायत्री मंत्र में समाहित हैं, सूर्य देवता का ध्यान करते हुए मानसिक जप करेंगे 24 बार गायत्री मंत्र प्रारंभ। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। बाकी तो सब जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये जो बात गुरबाणी के माध्यम से आप सबके बीच में रखी जा रही है, संस्कार हमारे लिए आवश्यक क्यों, ये संस्कार है क्या। कहते हैं गुरुजी महाराज कहते हैं जन्मना जायते शूद्रा, जब हम जन्म लिए माँ के गर्भ से तो कहते हैं शूद्र माने जाति नहीं। ये क्या है, शूद्र एक होता ज्ञान, एक होता अज्ञान। यानी हम जब जन्म लिए तो हमारे अंदर में अज्ञानता पशुता भरी हुई थी। तो व्यास जी महाराज लिखते हैं कि क्या अगर हमारे अंदर में अज्ञानता ही रहेगी तो हमारे मानव जीवन का विकास कैसे होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम तो ज्ञान शून्य, प्रकाश तो मेरे अंदर में है ही नहीं है। वो प्रकाश जब तक नहीं आएगा, जब तक ज्ञान प्रकाश नहीं आएगा, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारा जीवन तो फिर पशुवत ही रहेगा। तो फिर नीचे लिखा कि संस्कारान दुजुच्यते, अगर अपना जीवन सफल बनाना चाहते हो, नर्तन आपको परमात्मा ने दिया है, इसको सफल बनाने का केवल एक चाबी है, एक माध्यम है जिससे तुम्हारा जीवन महक जाएगा, नर से नारायण बन जाओगी। तुम्हारा जीवन ये जो जन्म लिया ये सार्थक हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। उसका नाम है जन्म। कहते हैं संस्काराद द्विज उच्यते, यानी जब संस्कार के बीच द्विज बन गए, यानी एक जन्म और होगा, द्विज का संध विच्छेद करेंगे तो आएगा द्विज। द्विज धन जाग, द्विज मतलब दूसरा, जाग मतलब जन्म। एक जन्म हुआ जब हम कुछ नहीं जानते थे, माँ के गर्भ से आ गए, बस शून्य थे, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन गुरु जी कहते हैं जब उसके अंदर में, उसी बच्चे के अंदर में हम संस्कार का बीज डाला, तब क्या बन गया, वो धीरे धीरे संस्कारों के उस प्रकाश से वो द्विज बन गया। द्विज का मतलब दूसरा जन्म हुआ, वह ज्ञानी बन गया और अपने जीवन लक्ष्य को भेदने के लिए निरंतर आगे बढ़ता वो चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसे एक लोहा है, लोहा जिस औजार से हम खेती के कार्य में काम लेते हैं, कहते हैं हसिया हो, खुरपा हो, फावड़ा हो, कुदाल हो, जो भी ये बना कैसे, इसकी जरा पृष्ठभूमि में हम आप चले, गहराई में चले, ये कैसे बना। तो सबसे पहले उस लोहे के अंश को भट्टी में गलाया गया और जब वो गल गया, द्रव बन गया, तब उसको सांचे में वो जो उसका है लोहार उसे ढाल दिया, तब क्या बन गया, वो औजार बन गया। उसी तरह से एक माँ के गर्भ से जन्म लिया हुआ बच्चा, जब उसके अंदर में यही संस्कार के बीज परिवार रूपी इस तप की भट्टी में डाले जाते हैं,
तो वो क्या बन जाता है? दिव्य मानव, महामानव बन जाता है। कहते हैं कि जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं, जैसे लोहे को गला ढला औजार बनाए जाते हैं, मानव जीवन में उसी प्रकार से ये संस्कार जो है ये हमारे जीवन का गहना है। संस्कार हमारे जीवन की आत्मा का नाम है गहना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है संस्कार हमारे जीवन। अगर संस्कार के लिए 7 लक्षण बताइए, एक शुद्ध संस्कारी के लक्षण कितने हैं? भाजी ने लिखा है कि ये साम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। 7 लक्षण है संस्कारी के। इनमें से अगर एक भी ना हो तो कहते हैं ते मृतलोके, यानी वही मृतलोक रूपी धराधाम पर जब जन्म लिया, ते मृतलोके भूवि भारी भूता, भूत माने प्राणी। वह प्राणी कैसा है? वह भार के स्वरूप है। ये धरती पर जन्म लिया जिनके अंदर संस्कार विहीन है, जो ते मृतलोके भूवि भारी भूता मनुष्य रूपेण मृगाच। वो मानव का तो चोला है, लेकिन उसके अंदर में संस्कार की खुशबू नहीं है। वो ज्ञान अंधकार में ही अज्ञान में डूबा हुआ है। तो इससे जो है जीवन लक्ष्य को नहीं भेद पाएगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं संस्कार हमारे जीवन का ये प्रमुख बन जाए, तब हमारा जीवन जो है महान बन जाएगा। साहब कहते हैं संस्कार है क्या? एक किसान खेत में बीज कब डालता है साहब? वो तभी डालता है जब जानता है कि अब खेत हमारा एकदम शुद्ध बिल्कुल बन गया है, भुरभुरी मिट्टी हो गई है, कोई खरपतवार नहीं है, और अब इसका जो ताप है वो भी सब देख लेता, तब उसके बाद में उसमें बीज डालता है, और ये बीज तब धीरे धीरे अंकुरित होता है, और उसके बाद में उसमें कहते हैं फलता है, फूलता है, क्या नहीं। और उसी तरह से मानव जीवन में भी यही चीज है। हमारे यहाँ पर कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार है। 150 संस्कार, यानी 16 संस्कार है। आज ये 2, 3, 4 संस्कार ऐसे हैं जिनकी जीवन में कोई अभी उपयोगिता ना रह गई, लेकिन यहीं से प्रारंभ करें आप। पहला संस्कार परम पूज्य गुरुदेव ने कहा पुंसवन संस्कार, यहीं से मान लीजिए, यहीं से प्रारंभ करिए। बच्चा माँ के गर्भ में आ जाए तो क्या करना चाहिए? गर्भिणी का ये धर्म है कि पहला पूजन यहीं से प्रारंभ हो जाए। पहला जो संस्कार का बीजारोपण है यहीं से किया जाए उसके ऊपर। लोग कहते हैं इससे क्या होता है? होता है साहब, अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही थे, और माँ के गर्भ से ही बच्चा क्या नहीं जान लेता है। माँ के गर्भ में थे अर्जुन, अपने धर्मपत्नी को जब कहते चक्रव्यूह की रचना का सार बता रहे थे, उस समय माँ के गर्भ में थे, और वहीं पर सब सुन लिया था। बच्चा माँ के पेट में बहुत कुछ सुन लेता है, जान लेता है, और वही धीरे धीरे कहते हैं उसके ऊपर एक आवरण बन जाता है। अर्जुन कहा, कहते हैं कि अभिमन्यु कहाँ डिफीट खाए थे, क्यों मारे गए थे? सारे चक्रव्यूह भेद दिया था, लेकिन अंतिम वाला मारे इसलिए गए, उनको जब अर्जुन अंतिम चक्रव्यूह तोड़ की रचना बता रहे थे तो माँ सो गई थी। जब माँ सो गई तो गर्भस्थ शिशु रूपी अभिमन्यु भी सो गए थे, इसलिए वहीं पर चूक हुई थी, वो बच्चा उसको नहीं सुन पाया था। अर्जुन कहते हैं उन अर्जुन की बात को वो नहीं सुन पाया, जिसके कारण वो वहां पर फेल हुए थे। कहते हैं अष्टावक्र की कथा आती। अष्टावक्र महाराज माँ के गर्भ से ही अपने ज्ञान का डंका बजा दिया था बाहर। उनके पिताजी कुछ बच्चों को एक श्याम पथ पर बोर्ड पर कुछ सवाल हल कर रहे थे। सवाल हल हुआ, कहा बच्चे आप उसको फेयर कर लीजिए, अपने कॉपी पर उतार लीजिए। वहीं पर उन्हीं का बेटा, उनकी माँ वहीं बैठी थी, उनके गर्भ में अष्टावक्र जी महाराज थे। उनके मुख से माँ निकल पड़ता है कि पिताजी जो आपने सवाल किया है श्याम पट बोर्ड पर जो लिखा है ये 8 जगह से गलत है, एक नहीं 8 जगह। पहले तो पिताजी को बड़ा प्रसन्नता हुई, माँ एकदम समाये नहीं, मेरा बेटा माँ के गर्भ में ही इतना इसको ज्ञान है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी बेइज्जती समझ लिया कि आज इन बच्चों के बीच में मेरा बच्चा अनुशासनहीनता किया है, मेरा अपमान किया है। पिता ने क्या किया? श्राप दे दिया था। माँ के गर्भ में ही अभी है, अष्टावक्र श्राप मिल गया कि जा तू आज जैसे
इन श्याम पट पर जो मैंने सवाल हल किया तूने कहा 8 जगह से गलत है। इसी तरह से मैं तेरा पिता होने के नाते अपमान न सहन करने के कारण मैं श्राप देता हूँ, तू जब धरती पर जन्म लेगा 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा। अष्टवक्र, वक्र माने टेढ़ा, अष्ट माने 8 जगह से। तो बच्चा माँ के गर्भ में क्या नहीं सीख लेता। आज हम लोग आए हैं पुंसवन संस्कार के निमित्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पहला संस्कार आज बच्चे को जो गर्भस्थ शिशु है उसको दिया जाएगा। इसमें किया क्या जाता है साहब? इसमें 3 प्रकार की जड़ी वन औषधियां जिसको कहती हैं। वन औषधियां हमारे पहले जब हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं थे, अस्पताल नहीं थी, तो हमारे यहाँ क्या होता था? हमारे यहाँ वैद्य होते थे। आज भी हमारे यहाँ वन औषधियां हमारे जीवन के लिए प्राण ऊर्जा है। बस वो भले साइड इफेक्ट करे हमारे जीवन में, वो ना जाने क्या क्या करेगी बाद में, लेकिन हमको अपनी जड़ी बूटियों पर विश्वास नहीं है। और यही जड़ी बूटियां हमारे जीवन के कहते हैं विकास में और हमारे अंदर में एक क्या से क्या नहीं साहब, ये गुण समाया हुआ है, इनमें दिव्य गुण है। ये 3 चीजें बताई गई हैं। तो एक गर्भिणी को ये जो चटनी जैसे पीस कर रखा गया है, इसमें 3 वन औषधियां हैं। नंबर 1 है बरगद, नंबर 2 है गिलो, उसके बाद में है पीपल। ये 3 वन औषधियां क्यों जरूरी हैं, इनके गुण क्या छिपे हैं, आइए इस पर भी प्रकाश डालें भाइयों बहनों। कहते हैं बरगद जो होता है बट वृक्ष होता है, बहुत बड़ा, मतलब विशाल काय उसका रूप होता है। और कहीं से आप आइए, गर्मी का दिन हो जैसा भी हो, आप अगर थोड़ी देर उसकी छाया में बैठ जाइए तो बड़ी अच्छी आनंदित अनुभूति होती है बरगद की छाया में बैठने। यानी आज जो बच्चा माँ के गर्भ में है, इसके अंदर में बट वृक्ष जैसा गुण आवे, शीतलता प्रदान जहां भी रहे करे। इसके लिए बट की जो कोपले हैं, जो उसकी जड़ें हैं, तने हैं, उसको पीस कर इसको बच्चे को जो है माँ गर्भिणी को सुनाया जाता है। दूसरा पीपल को ब्रह्म कहते हैं, यौन कहा जाता है, यानी ब्रह्म तत्व तो जो है वो पीपल में समा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन कलयुग में अगर मेरा दर्शन करना है तो गंगा और पीपल, इसमें पीपल पात सरी समन ढोला, इसका पत्ता कभी जब कहीं हवा न चले फिर भी पीपल की विशेषता है, उसमें ब्रह्म तत्व समाया हुआ है, वो हमेशा उसका आगे भाग जो है हिलता रहता है। यानी ब्रह्म तत्व का ज्ञान जो है, ब्रह्म तत्व की शक्ति उस अबोध बच्चे के अंदर में आवे, जिसे इसे सूंघना पड़ता है गर्भिणी को। ये 2 गुण इसके अंदर। तीसरा गिलो क्या करती है? वाह साहब, गिलो जड़ से चलती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। यानी गिलो जैसा दिव्य गुण उस बच्चे के अंदर में आवे, वह धरती पर केवल जन्म लेकर के वह कूप मंडूप न बना रहे, वह हमेशा ऊंचाइयों की ओर, श्रेष्ठता की ओर जाए। इसलिए गिलोय को तीनों को मिश्रित कर करके गर्भिणी को सूंघने के लिए दिया जाता है। ये तीनों गुण उस बच्चे के जो माँ के गर्भ में पल रहा है, इससे उसको लाभ मिले। ये है गर्भ का मतलब जो है पूजन जिसको कहते हैं, पुंसवन संस्कार जिसको कहते हैं। ये जीवन के लिए, बच्चे के और माँ के लिए अति आवश्यक है। ये प्रथम संस्कार मान लो यहीं से प्रारंभ होता है। अगला बच्चा जन्म लिया तो कहते हैं नामकरण आता है। इसके बाद में फिर संस्कार की परिपाटी आगे बढ़ती है। नामकरण के बाद 6 महीने के अंदर में कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार, यानी पहला अन्न बच्चे को जो है वो दिया जाता है। बच्चा फिर आगे हुआ तो कहते हैं मुंडन संस्कार हुआ, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। उसके बाद विद्यारंभ, जब विद्यालय जाने लगा विद्यारंभ संस्कार हुआ। फिर इसके बाद आगे बढ़ गया, संस्कारों की परिपाटी यहीं से होते होते विवाह संस्कार तक पहुंचती है। उसके बाद में फिर अंतिम यात्रा जब होती तो वो भी उसी 16 में आता है। इसलिए संस्कार मानव जीवन की आत्मा कहा गया है। आए कुछ और प्रशिक्षण में। आज नववधु जो अभी 1 वर्ष पहले इस घर में ब्याह करके आई हैं, कहते हैं वधु का क्या घर में स्थान होता है? अरे साहब बहुत बड़ा स्थान होता है। हमारे गुरुजी कहते थे कि गृहस्थ 4 आश्रम हमारे यहाँ पहले बने थे। 4 आश्रम में पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी जन्म से लेकर 25 वर्ष तक बच्चा कहाँ पढ़ता था और पढ़ने के लिए जाता था, गुरुकुल में जाता था। और जब 25 वर्ष पूरा हो जाता तब दूसरा आश्रम उसको मिलता, उसको कहते थे गृह
ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी अपने ग्राम घर समाज में रहता, 50 वर्ष तक वहां पर वह मेहनत करता, संतानोत्पादन करता, जो भी कर्म था वो करता, अपने बच्चों के लिए कुछ करके उसके बाद जैसे ही 51वां वर्ष लगता वह निकल पड़ता। कहाँ पर? वानप्रस्थ में। वानप्रस्थ में 75 वर्ष, उसके बाद में जितने जीवन जीता वो सब संन्यास आश्रम में आते थे। आइए गृहस्थ आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम में ही आता परिवार। परिवार किसको कहते हैं साहब? परिवार में आप देखेंगे 4 शब्द हैं, 4। पहला है पा, दूसरा है री, तीसरा वा, उसके बाद में रा। पा का मतलब हो गया परिवार में जितने सदस्य हैं। ध्यान से सुनना बिटिया, और तुम्हारे सास रानी सासों बैठी हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर सीता है तो कौशल्या भी है, कौशल्या है तो दशरथ भी है। एक बेटी अपने माता पिता को छोड़ती है, विवाह में हम लोग बताते हैं, तब वह दूसरे को तुरंत उसको मिल जाता है। क्या भारतीय हमारे यहाँ विवाह की संस्कार की क्या परिपाटी है। एक माता पिता कन्यादान करने के बाद मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरा माता के रूप में कौशल्या और पिता के रूप में दशरथ वहीं पर प्राप्त हो जाते हैं, उनको उसका आभरण मिलता है। यानी वह बेटी कभी यह ना समझे कि मेरे ऊपर वो पिता जो बरगद की तरह से सदैव छाया, और वह माँ जो करुणा की मूर्ति थी, जिसने हमको पाल पोस कर अपने एक एक रक्त को पिला करके इतना बड़ा किया, वो उसकी पूर्ति कहाँ? आज उस सास रूप में मिली हुई है, ससुर के रूप में, वटवृक्ष के रूप में, पिता के समान आपको मिली हुई है। बस गलतफहमी कहाँ होती है? जब हम आप इससे भटक जाते हैं। यानी परिपक्वता, रिश्ता, वाक, पटुआ, रसमयता, ये 4 लक्षण बताए गए हैं परिवार की। अगर यही 4 लक्षण जिस परिवार में हैं, वो परिवार कभी टूट ही नहीं सकता है, उस परिवार में अविश्वास हो ही नहीं सकता है। गुरुजी कहते हैं परिवार अच्छे परिवार के लिए, सदाचारी परिवार के लिए, आदर्श परिवार के लिए ये 4 बातें आवश्यक हैं। नहीं परिवार 1 मिनट नहीं चलेगा। जो आजकल हो रहा है उससे हम आप बचें। परिवार यानी परिपक्वता हो, बहू ये समझे कि यही मेरी माँ है, यही मेरे पिता स्वरूप है। दूसरी तरफ वो परिपक्वता फिर इधर आवे, वो सास भी ये समझे कि मेरी बेटी है। केवल गर्भ से जन्म लेने से ही बेटी नहीं बन जाती है। जसोदा ने देवकी नंदन को कौन नहीं जानता है, कन्हैया को अपना देवकी से ज्यादा उसको महत्व दिया था, और वही क्या कहलाए थे? जसोदा नंदन कहलाए थे। हम आप करके देखें साहब, एक दूसरे के प्रति जब कहते हैं ना साहब समर्पण होता है सास ससुर का उस बहू के प्रति और बहू का उनके प्रति, तो क्या बन जाता है साहब? ओहो, वह घर नहीं वह स्वर्ग बन जाता है, वह घर नहीं वह मंदिर बन जाता है। और जहाँ पे रिश्ते का ज्ञान नहीं है, परिपक्वता के बाद दूसरा रिश्ता, यही रिश्ता तभी टूटता, चूर चूर हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, जब केवल इसका अच्छी तरह से हमको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान भी है तो हम उसका पालन नहीं करते हैं, तो परिवार चल ही नहीं सकता। आई बात वाक पड़ता की कहते हैं साहब। वाक पड़ता का मतलब हो गया, कहने का तात्पर्य यही है। देखिए ध्यान से सुने साहब, एक छोटी सी कथा हमारे गुरु जी सुनाते थे। एक बार क्या हुआ, एक बाबूजी थे, बुढ़िया माता थी, उनके एक पुत्र था, और एक पुत्र उसको बड़े प्रेम से पाला पोसा था मैया ने, और कहा था जब अपने घर में मैं बहू लाऊंगी तो ऐसी बहू लाऊंगी, आदर्श बहू लाऊंगी। बड़ी मनौती मानी देवी देवताओं की, और भगवान की दया से बच्चे का विवाह हुआ, बहू रानी आई। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ये केवल उदाहरण आपके पास में है कि जो आज हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। माता ने विवाह किया, बहू आ गई, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता 10 दिन बीत गया। वो बहू क्या करती, सुबह 8 बजे 9 बजे सो करके उठती थी, और बस उठते ही सास से कहती मेरा मंजन ले आओ, मेरे लिए पानी भरो, मैं स्नान करूंगी, और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। रोज रोज होता रहा। एक दिन बेटा अपनी माँ के पास गया, कहा माँ इस तरह कब तक काम चलेगा? अभी अभी कल की आई हुई ये छोरी और जो है हमारी माँ पर हुक्म, ये लाज लज्जा सब कुछ एकदम त्याग दिया है, कैसे काम चलेगा? सास ने कहा बेटा परेशान ना हो, सुधर जाएगी। बेटे ने कहा नहीं भैया, रोज रोज इस तरह नहीं सुधरेगा। सुबह
वो खा करके बर्तन डाल देती। सासू रानी सुबह उठती अपना सब बर्तन धोती, झाड़ू लगाई सब। एक दिन दोनों माता पिता कहते हैं बेटा और माँ ने बैठा एक योजना बनाई। कहा हो सकता है इसके अंदर में जो भूत बैठा वो उतर जाए। उन्होंने कहा क्या करोगे बेटा? बोले मैया कल सुबह कितने बजे उठती? बोले 4 बजे सुबह। बोले 4 बजे मैं भी उठूंगा और सबसे पहले तुम झाड़ू लेकर मेरे कमरे में आना, हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और तुम मेरा हाथ पकड़ लेना और जोर से हम बोलेंगे नहीं मैया झाड़ू मैं लगाऊंगा, तो आप कहना झाड़ू मैं लगाऊंगा। एक दोनों इसे करेंगे तो शायद वो उठकर बैठ जाए, उसको शर्म लगे और कल से वो झाड़ू लगाना प्रारंभ। योजना बन गई। अगली रात बीत गई, सब लोग सो रहे थे। मैया 4 बजे उठी, झाड़ू लेकर उस कमरे में गई जहां बहू सो रही थी। गए वहां पर झाड़ू लगाना जैसे किया, बेटा तुरंत चरपैया से उठा अपने बेड से, अम्मा का हाथ, माँ बेटे के रहते हुए माँ झाड़ू लगाई, हो ही नहीं सकता। माँ ने कहा नहीं बेटा मेरे रहते हुए तुम झाड़ू लगाओ, ये नहीं ठीक है। जैसे दोनों करने लगे तैसे उठ करके वो बैठ गई बेड पर। वो बहू जो कल की आई हुई है भी नई नवेली है, वो उठकर बैठ जाती है और कहती है आप दोनों माँ बेटे क्यों लड़ रहे हो? सावधान, लड़ाई मत करो, मैं समझ गई, मैं जान गई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, इसलिए झाड़ू लगाने के लिए मैं इंसाफ कर देती हूँ। देखिए साहब, वो कह रही मैं इंसाफ करूंगी, हे पति देवता और हे सासरानी, कल से 15 दिन तुम झाड़ू लगाओगे, 15 दिन हमारी ये लगाएंगी। बोलो गायत्री माता की। क्या हो रहा है साहब? ऐसे काम चलेगा? परिपक्वता है, रिश्ता वाक पटवा रसमयता जब तक नहीं होगी, रिश्ता जब तक नहीं हमारे आपके अंदर में बिल्कुल एकदम चुंबक की तरह से, फेविकोल की तरह से जब तक नहीं बखूबी ज्ञान होगा तब तक हम आप इसी तरह करते रहेंगे। गुरु जी कहते हैं ना साहब, इससे काम नहीं बनेगा। बहू को, सास को देवी मानना पड़ेगा और अगर इस घर को अपने सुचारू रूप से चलाना है तो ये प्रेरणा, ये शिक्षा। कहते हैं साहब समर्पण क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए साहब। एक बहू का अपने सास और ससुर परिवार में जो भी सदस्य उनके प्रति क्या जिम्मेदारी है, उसको बखूबी, इसी का नाम है रिश्ता। यानी परिवार है वह रिश्ता जो है, अगर ये बखूबी ज्ञान नहीं होगा तो हमारा परिवार नहीं चल सकता है। एक बार की बात है, संत एक नाथ थे। होना कैसे चाहिए? अगर एक को क्रोध आ जाए, क्रोध क्या करता? गुरु जी कहते क्रोध जो होता, आवेश जो है, वो जलता हुआ अग्नि का गोला है, जो उसको छूता वही जलता है। क्रोध अगर हमारे ऊपर सवार हुआ तो हमको ही भस्म करेगा, आपको कुछ नहीं करेगा। भले आपने एक गाली की 10 गाली दिया है, वो गाली उल्टा आपके ही ऊपर आएगी। गुरु जी कहते थे एक बार संत एक नाथ गए 15 दिन के लिए बाहर, घर में उनकी धर्मपत्नी अकेली थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। 15 दिन तक भूखी बेचारी रही, पति आवे। संत एक नाथ देशाटन करके 15 दिन बाद लौटे तो रास्ते में एक गन्ना की पेराई किसान कर रहा था, एक गन्ना दान में दे दिया। कंधे पर लेकर संत एक नाथ जी घर आ रहे थे। दरवाजे पर बैठी क्रोध में एकदम आग बबूला थी, दूर से देखकर अपने पति को आग बबूला थी। पति को देख कर इतना आवेश में आ गई, जैसे ही संत एकनाथ दरवाजे पर पहुंचते हैं और कहते हैं 15 दिन में यही मिला। वो कहती है 15 दिन तक आप तो बाहर ही गुलछर्रे उड़ाते रहे, घर में कुछ भी नहीं था। और झट से वो गन्ना छीन करके पत्नी ने पति के पीठ पर ही खटाक से एक गन्ना मार दिया। गन्ना जो है 2 खंड हो गया, टूट गया, 2 भाग में दूर दूर गिरा। संत एकनाथ पीछे मुंह करके हंस रहे थे। संत एकनाथ हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद अब वो जहां पर मार करके खड़ी थी, क्रोध जब उतरा तो सोच रही अब मेरे पति देवता मेरे ऊपर वार जरूर करेंगे, मैंने मारा है कि मारेंगे जरूर। लेकिन संत एकनाथ दोनों गन्ने को लिया और दोनों को बराबर ऐसे देखा तो बराबर एकदम दोनों टूटा था। फिर पीछे मुड़ करके कहा देवी धन्य हो, देवी धन्य हो, मेरा जीवन आज सार्थक हो गया। आज मुझको पता चला तुम्हारे दोनों हाथों में भगवान ने कितनी बढ़िया ज्ञान दिया, शक्ति दिया है। तुम तो वैज्ञानिक हो, तुम किसी भी वैज्ञानिक से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर में इतना ज्ञान मुझको नहीं पता था। ये गन्ना जब मारोगी तो टूटेगा तो बराबर बराबर टूटा है, यानी तुमको इसका नॉलेज है कि दोनों बराबर कैसे, ये छोटा बड़ा भी हो जाता, लेकिन नहीं तुमको ज्ञान था। तुम धन्य हो, तुम पूजा के प्रतीक हो। हे देवी, जैसे कहा तैसे उसका क्रोध समाप्त हुआ।
और वह अपने पति के चरणों में लेट जाती है और कहती है, आज से तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। आइए 2 लाइन में घर को अगर स्वर्ग बनाना है, घर को आदर्श परिवार बनाना, तो इस गीत को मत भूलना। हर जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके लिए बात हो रही है, केवल नववधू के लिए ही नहीं। जो भी बहुएं घर में आवे वो भी ये गीत अगर गुनगुनाएंगे तो उनके अंदर में एक भाव जगेगा। बोले गायत्री माता की। हर घर ही का मंदिर बनैबे, पूजन हम बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे। ये गांव में आप लोग नहीं गाए रहे हैं काहे भाई? दोहरावा ना, आपका अपन घर नहीं बनावे का स्वर्ग का। सब लोग याद किए रहिए, हमारे साथ बोलिए। अरे घर ही का मंदिर बनैबे, पूजन हम बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बाहर न जइबे सखी, बाहर न जइबे, बाहर न जइबे सखी। हाँ, घर ही का मंदिर बनैबे, पूजन हम बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर कैसे बनाएंगे साहब? सबसे पहले बहू को, अपने सास ससुर को पार्वती और शंकर बनाना पड़ेगा। मूर्ति कहीं बाहर नहीं है, मंदिर में जाइए, असली मूर्ति तो तुम्हारे घरे में है, मान के देखिए। सास जी का गौरा, ससुर जी का शंकर। सास जी का गौरा, ससुर जी का। ये सास जी का गौरा, ससुर जी का। पति जी का विष्णु बनैबे, पूजन हम बाहर न जइबे। पति जी का विष्णु बाहर न जइबे सखी, बाहर न जइबे, बाहर न जइबे सखी, बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, पूजन हम बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, बाहर हम बाहर न जइबे। अच्छा, कितने लोग ये बात पे अटल? पहला सूत्र है ये। कितने लोग हाथ उठाना? जो लोग ये कम मानेंगे, जिनके साथ ससुर नहीं ना तो कोनो बात नहीं ना, लेकिन घर में तो बनाएंगे, लेकिन मान तो है, हाथ उठाइए। और जो लोग ना हाथ उठाइए समझ ले कि उनके घर में ससुर बाहू, ससुर कहते हैं बहू सास समझ 36 का कला है कि मतलब। तो आज से का मान लो कुछ 36 का कैसे बदलना है, दोनों को 3-3 में बदल देना। आइए साहब, अगला क्या है? अगला घर में कौन कौन है? अब इसके बाद में आता है घर में ननद, देवरानी और जेठानी भी होती है साहब। इनको क्या बनाएंगे? एक नई बहू कह रही है, अरे ननद जी का गौरा, देवरानी का तुलसा। ननद जी का गौरा, देवरानी का तुलसा। हे ननद जी का दुर्गा, देवरानी का तुलसा। ननद जी का दुर्गा, देवरानी का। जेठानी का देवी बनैबे, पूजन हम बाहर न जइबे। जेठानी का देवी बनैबे, पूजन हम बाहर न जइबे। घर ही का मंदिर बनैबे, पूजन हम बाहर न। बोलिए अगर भगवान की। अच्छा, इस तरह से अगर घर में सम्मान सबका बराबर मिले तो वह घर कैसा लगेगा? बोलिए साहब। ऐसा लगेगा कि संस्कार शाला है ये घर। गुरु जी कहते हैं वो घर संस्कार शाला है। लक्ष्मण कहीं और नहीं थे, लक्ष्मण केवल राम के ही भाई ने। आपके घर में भी लक्ष्मण है, इसलिए बहू कह रही है, क्या कह रही है? अरे अपने देवर के पुजारी बनैबे,
अपने देवर के पुजारी बनाई। ये मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबे, मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबे। अच्छा, आजकल लड़ाई झगड़ा कहाँ है? केवल वाणी में सरसता ना होने के कारण झगड़ा की जड़ का है वाणी है। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। लेकिन आजकल ये कहाँ होता है? केवल वाणी से हम लोग कह देते हैं। अगर वाणी में ही मिठास होता, अप्रिय वाणी सीता लक्ष्मण को ना बोली होती तो राम रावण युद्ध न होता। अप्रिय वाणी अगर कहते हैं कि पंचाली दुर्योधन के लिए ना प्रयोग किया होता, अंधों के अंधे ही होते हैं, तो शायद महाभारत ना। इसलिए आज एक नई बहू कह रही हैं, अरे अपने देवर के पुजारी बनैबे, अपने देवर के पुजारी बनैबे, मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजैबे, मीठी मीठी बोलिया के घर ही माँ साधु जी मई भय पूजन हम बाहर न जइबे, घर ही माँ संत जी मई भय पूजन हम बाहर न जइबे, घर ही का मंदिर बनैबे पूजन हम। और क्या अंतिम बात देखिए साहब, सब कौन ऐसी माता है जो अपने पुत्र को लवकुश नहीं बनाना चाहती है? लवकुश कैसे बनेंगे आपके संतान? होने वाले आपकी जो संतानें हैं लव और कुश कैसे होंगी? इसके लिए तो आपको भी कुछ तपस्या करनी होगी। क्या तपस्या? सीता अगर बनना पड़ेगा तभी लवकुश पैदा होंगे साहब। अगर सीता जैसे लक्षण नहीं होंगे, ऊपर जो बताया गया सब सीता के लक्षण है। इसलिए कहते हैं अपने लालन के लव कुश बनैबे, अपने लालन के लव कुश लव कुश बनैबे, सखी लव कुश बनैबे, लव कुश बनैबे, सखी कुश बनैबे, तो सीता स्वयं बनी जइबे पूजन हम बाहर न जइबे, सीता स्वयं बनी बाहर न जइबे, घर ही मंदिर बनैबे पूजन हम। बोलिए भगवान की, बोलिए गायत्री माता की, बोलिए सद्गुरु भगवान की। भाई साहब इसी के साथ संस्कार का चलेगा। अब ये आप यानी कि हम इसे पहले हम बोले, आप बोल रहे हैं, बोले ओम दिव्य चेतना स्वात्मीयाम करोमि, ओम भूयो भूयो विधास्यामि। अब इसको क्या करना है? नाक के पास ले जाइए और सूंघिए, भावना करिए। भावना प्रधान है कि हमारे अंदर में ब्रह्म तत्व पीपल और कहते हैं बरगद जैसी विशाल का छाया और उस गिलोय के पावन तत्व हमारे बच्चे के अंदर में ये प्रकाश के रूप में, शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में समाहित हो रहे हैं। ओम सुंगी ओम द्व्यासमृता पृथ्वीरसा च विश्वकर्मणा समवर्ततागे तस्य त्वष्टा विदध नोप्यैति तन्मरतस्य देवत्तमाजानमाग्रे। बस अब उसको रख दीजिए उधर कहीं किनारे। अब अगला है गर्भ पूजन। गर्भ पूजन के लिए थोड़ा सा फूल आप ले लें। आप ये उठा दो। हाँ आप साथ में आप ऐसे लिए रहे हैं, जिनका बताया था आप ऐसे लिए रहे। अब एक बाद में जब हम कहा तो इनके हाथ में दें और ये हाथ में लेकर के अपने गर्भ से लगाएंगे। पहले आप हाथ में लिए रहे। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाख्यभिर्यजत्रा
स्थिराई रंगाइया तुष्टावंशतनोभि व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आपका आशीर्वाद इस हाथ में दीजिए और आप इस पुष्प को अपने से गर्भ से हाथ को लगाइए, गर्भ पूजन हो। इस मंत्र को दोहराइएगा। ओम सुसंस्काराय यंत्रम करिष्ये। ओम सुपर्णो वासे गुरुत्वामाद्रादेशी रोहो गायत्रम चक्षुर्भि है द्रातंतरे पक्षो हयस्तु में आत्मा छंदा गंगा संगानी याजु गंगा से नाम सामते दानुर्वाम देव्याम यज्ञायज्ञियाम पूर्णोन्धिष्णा सभा सुपर्णो वासो गुरुत्मान्मा धीवम गच्छ स्वापत। इसे माथे से लगा करके इसे छोड़ दीजिए। अब अगला है आश्वस्तना, यानी अब घर के जो परिजन हैं वो गर्भिणी को ये आश्वासन दें। कुछ प्रमुख बातें हैं। अब अंतिम आश्वासन ये दें कि घर में जब तक बच्चा माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, बाहर धरती पर नहीं आता, घर में किसी प्रकार का कोई कठोर वाणी नहीं बोलेगा, कोई कलरव नहीं करेगा, ईर्ष्या द्वेष दंभ नहीं होगा, घर में किसी प्रकार के कुचर्चाएं नहीं होंगी जो बच्चे के ऊपर कुप्रभाव पड़े। और आप गर्भिणी को भी ये सावधान किया जाता है, कोई गंदी पुस्तका से आप नहीं पढ़ेंगी जिसका प्रभाव कुप्रभाव उस बच्चे पर पड़े। कोई टीवी सीरियल वो मत देखिए जो खतरनाक हो, उस बच्चे के ऊपर कुप्रभाव पड़े। इसके लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, समय मिले तो आप जो है जो भी अच्छी पुस्तकें हैं ज्ञान वर्धक उनको पढ़िए, उसका लक्षण उस बच्चे पर आएगा। अच्छी बातें करें आप, बात बात पर लेकर के किसी प्रकार का टकराव घर में ना हो, ताकि उस बच्चे के ऊपर कोई भी बुरा लक्षण ना आने पावे। अब ये समय जो आगे का है ये बहुत ही सावधानी का, यानी परिवार के लोग आश्वासन दें कि गर्भिणी के ऊपर किसी प्रकार का बाह्य शरारती तत्व, बुरा तत्व या घर में किसी प्रकार का ऐसा वातावरण हम नहीं बनाएंगे जिसका कुप्रभाव बच्चे के ऊपर पड़े। आप दोनों भैया ऐसे दोनों हाथ ऐसे देना, ऐसे उठाइए, इनको आश्वासन दीजिए। ओम स्वस्थां प्रसन्नां कर्तुं यतिष्ये ओम अनुमाल्यां नो जानिष्यामि ओम स्वाचरणम् अनपरणीयं विधास्यामि ओम यत्ते सुस्वेमे हृदये हितवन्ता प्रजापतो होय्यन्महे तामा तद्दो द्वासमाः पौत्रमाघान्यम्। बस अब आप हाथ हटाइए। अब आपको आज से कुछ चीजें विशेष हैं। आपको कोई ऐसा भोजन नहीं करना है, सुपाच्य भोजन करना है। कहते हैं गर्भिणी का खून जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक उस अबोध बालक के और एक माता जो गर्भिणी उसकी। तो कम कहते हैं इसके लिए पोषण कैसे होगा, इसके लिए है कि आप कोई कठोर भोज्य ना खाएं, ऐसे भोज्य पदार्थ ना खाएं जो पेट में नुकसान करे और बच्चे को भी नुकसान पहुंचाए। आप सुपाच्य भोजन करें, गाय का दूध मिले, दूध जो भी मिले वो आप इस्तेमाल करें, पौष्टिक चीज कुछ ऐसी खाएं, पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करें, कठोर इस तरह की मत खाएं उसको जो पेट में जा करके वो हलचल मचाए। इस तरह से बचना होगा आपको, ये आपको सावधान किया जा रहा। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छी चर्चाएं करें, अच्छी बातों को मन में हमेशा चिंतन करें तो अच्छा करें। इसका प्रभाव देखना, बच्चा जो है राम कृष्ण कहते हैं अर्जुन जो है इस तरह की सीता गौरी काली शिवानी की तरह से वो धरती पर पाला की तरह से धरती पर जन्म ले, वो सामान्य ना है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। अब यज्ञ का क्रम चले। गणेश जी यज्ञ प्रज्वलन। वायं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा इदं धात्रीदं ओम धाता दधातु धातुसी प्राचीं जीवादोमर्थितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा इदं धात्रीदं ओम धाता दधातु धातुसी प्राचीं जीवातुमक्षितं वायं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः ओम धाता दधातु धातुसी प्राचीं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवत स्वाहा इदं धात्रे इदं नमः ओम धाता दधातु धातुसी प्राचीं जीवातुमक्षितं वयं देवस्य जलाय जल कपूर है, कपूर उधर रखा देखो।
डिब्बी में जलाएंगे तो छोड़। यम देवा धीमहि सुमति वाजिनीवत स्वाहा इदम धात्री इदम नम। बस अभी का नीचे गायत्री माता की जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती माँ जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कला दारिद्र दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी, जगति दात्री अम्बी माँ जगति दात्री अम्बी। भव भयारी जनहितकारी, सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता, भय हारणी भवतारणी अनगी, अजियानंद राशि माँ अजियानंद राशि। अभिकारी अघारी अभिचले अमले अभिनाथी। जयति जय गायत्री माता, हृदय स्वामी का सर्व प्रणयनी, प्रणव महामहिमी माँ प्रणव महामहिमी। कुंडलिनी सार सुषुमना, शोभा गुण गरिमे। जयति जय गायत्री माता, स्वाहा सदा सती ब्रह्माणी, राधा रुद्राणी राधा रुद्राणी। जय सतरूपा भाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता, जननी हम हैं दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे माँ दारिद्र के घेरे। यद्यपि कुटिल कपटी कपूत बालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता, स्नेह सनी करुणामय माता। चरण शरण दीजय माँ चरण शरण दीजय। बिलख रहे हम शिशु सुतुति, दया दृष्टि कीजय। जयति जय गायत्री माता, काम क्रोध मद लोभ धाम, दूरी भाव दोष हरि माँ दुर्भाव दोष हरि। शुद्ध बुद्धि निष्पाप भावनाएं शुद्ध हुए, यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो हवन हर जीव धारी। के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण की। हाथ जोड़ झुकाए माता, वंदना हम कर रही। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रही, आपकी सब पर रही, आपकी सब पर रही। ऐसे बोल के आप दोनों हाथ ऐसे तक तरफ
ओम तन्मुपाग्ने तन्वामी पाहि ओम आयुधाग्ने आयुर्मेदे ओम अर्जुदाग्ने मेदे वचो मेदे ओम अग्नेयन्मे तन्वाउनं तन्मा प्रणव ओम इदामे देवा सुमिताधा ओम इदामे देवी सरस्वती आधा ओम इदामे अस्मिन् देवा वाधत्तां पुष्करस्रजौ भस्मधारणम् ऐसे बोलो आप भी लगाइए ये बोली हाँ जैसे जहाँ जाके वहीं पे आपको ले लिया बोली ऐसा बोली हाँ जहाँ कहा जाए वहाँ स्पर्श करेंगे। ओम त्रायसम झमने ललाटे मस्तक पर स्पर्श करें। ओम कस्पर्श से त्रायसम इंद्रियाम घड़ी में लगा लें। ओम ये देवी त्रायसम दक्षिण दाहिनी भुजा पे। ओम तन्नो त्रायसम ये हृदय। अब हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करें। जाने अनजाने में इस संस्कार धर्म में हे देव अगर हम सबके द्वारा कोई गलती हुई हो त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजन विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरा यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च न मोक्ष्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्धितमच्युतं। प्रमादात् पूर्वतां कर्म प्रत्यवीताधयेषु यथा अस्मदेव तद्विष्णु सम्पूर्णं स्यादिति संपूर्णं स्यादिते स्तुतिः। साष्टांग नमस्कार हाथ जोड़ के पूरे घर में छिड़क दें। जो बचा जल है तुलसी पेड़ हो पूरा कुमुह करके अर्घ्य देंगे। ओम देवधान गंगाम पृथ्वी शांतापासान ध्यासान वनपतयासान विश्वे देवासान जमसान सर्वंसान सामासान इति। ओम शांति 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 सर्वारिते शांतिर्भवतु। अनुशासीधरा सुतो बुधो गुरुर्भार्गव सूर्यनन्दनो राहु च केतो परं नवग्रा कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। उपेन्द्र इन्द्रो वरुणो भूतासनो धर्मो यमो वायुवरी चतुर्भुजा गन्धर्वयाख्यो रगसेदिचारणा कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। मनोमरीचे भृगुदज्ञनारदा पराशरो व्यासवसिष्ठ भार्गवा वाल्मीकि कुम्भोद्भव गौतमा कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। पुनलो ददीजे सगरा पुरुर्वा शाकुन्तलेवो वरतु धनञ्जया रामात्रयं वेणुबलिर्युधिष्ठिरा कुर्वन्तु पूर्णमनोरथं सदा। प्रयाणकाले यदि वा सुमङ्गले प्रभाते काले च निपाभिषेचन धर्माय कामाय जयाय भाषितम् कुर्वन्तु पूर्णम। अब आप लोग आइए माला पहले पहना ओम मंगलम भगवान माला माला नहीं केवल आप क्यों पढ़ रही। अब सब लोग आइए अपने सिर पे मत। हाँ इधर एक मिनट इधर देखिए इधर नीचे पकड़ लो पकड़ लीजिए इसको। बस ठीक चलिए अब आप लोग डालिए फूल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय स्वस्ति न इंद्रो विदस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठोमी स्वस्ति आराम से दया पृथिव्यां पयो सदी सुतयो दिग्दन्तरिक्षे पयोधा पयासं तुमह्यम्ब। अब
आपको विशेष प्रसाद मिल रहा खीर का। ये जो खीर आप ये के भगवान का प्रसाद है, जितना खाए वो खाइए ना, गाय का और केहू मत खाइए, ठीक। ओम पया प्रतिभ्या पय औषधि पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धा पया सति कैसा संतमय्यम। बाकी प्रसाद आप लोग बांटे बस। ओम गच्छ गच्छ सुरसेता स्वस्तानि परमेश्वराय यत् ब्रह्मादेव तत्र गच्छ उदासनाय हंसि उनरा सर्वे पूजा माधाय माम कीनि शिकाम सम पुनरागमनाय चा पुनरा। बोलिए कि भगवान की जय। अब आप तो इस तरह का कार्यक्रम कभी आप लोगों ने पहले देखा था? हाँ? नहीं होता ना? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो है ये ऋषियों द्वारा दिया गया एक संस्कार है। इसको बोलते हैं गर्भ पूजन या पुंसन संस्कार। और इसको होना चाहिए 3 महीने में। कब होना चाहिए? 3 महीने में। जब 3 महीने का गर्भ स्थापित हो जाए उसी समय ये संस्कार करवाना चाहिए। लेकिन आजकल जो परंपरा बनी, जिसको एक वो सिलवंत नाम जानते हैं ना, सिलवंत 7 महीने पर, तो लोग क्या करते तो उसमें केवल जो है वो सत्यनारायण कथा आह्वान करवा देते ना, इतना केवल अपना दक्षिणा लेते पंडित जी और चले जाते। तो 7 महीने तक में बहुत कुछ जो बच्चा होता है वो संस्कार आपके वातावरण में, घर परिवार में जो घटनाएं घटती ना, उसको बहुत कुछ वो सीख जाता है, ठीक। लेकिन बात यह है कि जब जागे तभी सवेरा। तो ये बड़ा एक बच्चा हमारे मायके में हाँ 3 दिन गायत्री मंत्र हुआ था। हाँ हाँ रायबरेली से आए। कहाँ पर? कौन सा गाँव? त्रिभुवनपुर। ये इस जमुनापुर के आगे? हाँ। अच्छा अच्छा 3 दिन हम करा है। हाँ। और एक बच्चा मैंने पूरा पढ़ा है। अच्छा तो भाई करीब टाइम रहा है। हाँ हाँ तो उसके बच्चे के संस्कार ही कुछ अलग है। अलग है ना। हाँ 3 दिन हम ये सब कर रहे हाँ, हैं। हाँ। 3 दिन पूरा शुरू से अंत तक सुना है। हाँ पंडित जी कहीं ना आपको बहुत जरूरी है कि पूरा शुरू से अंत तक ही सुना। अब यहाँ अगर आपके यहाँ इस तरह की कोई स्थिति आए, ठीक ना, आपके गांव में जितने लोग यहाँ आए हैं, अभी तक अभी तो नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, समय निकल गया, लेकिन अब याद रखिए। हाँ अब अगर आप लोगों के यहाँ कभी किस तरह ऐसी स्थिति आए तो भैया को आप बताइएगा, ठीक ना, कि आप गुरुजी को बुला दीजिए और हम भी ये करवाना चाहते हैं। देखा आपने इसमें कुछ खर्च लगा, थोड़ा सामान सामग्री, रोली कलावा अक्षत पुष्प ना, बस और क्या और सामग्री लगी। होना संस्कार भाई सबसे पहले तो ये जो है गर्भ से बीज बोए जाए। हाँ तब वो संस्कारी बच्चा बने। तो अगर किसी करवाना तो बताइएगा, ठीक ना। इस तरह का हर व्यक्ति को ये करवाना चाहिए।